नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। सबसे दुखद खबर आ रही है कि लद्दाख में हमारे 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। चाइना के जो जवान हैं उनके साथ झड़प हुई है। खबर तो ये भी आ रही है कि उधर से भी कुछ हताहत हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये सब खबरें छुपाई क्यों जा रही है, देश को बताया क्यों नहीं जा रहा है। इस देश का हर नागरिक हमारे देश के जवान के साथ है, सेना के साथ है, हम सब लोग सेना के साथ हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी हम सेना के साथ खड़े रहेंगे। रही बात सरकार की, तो सरकार देश को बता क्यों नहीं रही है, सरकार देश को साफ साफ सफाई क्यों नहीं दे रही है, बता क्यों नहीं रही है कि क्या स्थिति है। और देश के लोग सेना के साथ, जवान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन इस देश की पत्रकारिता की हालत देखिए कि किस तरह से वो लगातार झूठ फैला रही है और इस देश की जनता को गुमराह कर रही है। उसने पहले कहा कि चीनी सैनिक भाग अपने पीछे हट गए हैं, 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए। 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए थे बॉर्डर से, सीमा से, तो फिर ये झड़प कैसे हुई और जवानों की जान कैसे गई, वो शहीद क्यों हुए। तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता को, इस देश की मीडिया सरकार के इशारे पर गुमराह रख रही है और वहीं सरकार का रवैया जो है वो बहुत ढीला है। और जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह जा रही है और देश के लोग किस तरह से आगे आए। मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाऊंगा जो आज दिलीप मंडल ने किया है कि सोचिए कि आज हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं और सालों बाद, समझिए कि 30-40 साल बाद इस तरह की नौबत आई है। बाबू जगजीवन राम के रक्षा मंत्री रहते समय भारत ने अब तक की सबसे बड़ी रक्षा कामयाबी हासिल की और बांग्लादेश का जन्म हुआ। अमरीकी बेड़ा पाकिस्तान की सहायता के लिए हिंद महासागर में था, लेकिन सेना ने बाबूजी के नेतृत्व में फुर्ती से काम किया, याद आती है। सामरिक विषय की अद्भुत समझ और अदम्य साहस के धनी थे बाबू जगजीवन राम। नेतृत्व क्षमता में भी उनमें जबरदस्त थी। हाँ, बातें बड़ी बड़ी करने से परहेज करते थे, जो कहते थे वो करते थे। मोदी के पीएम बनने के बाद चीनी कंपनियों का भारत में बिजनेस 5 गुना बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए का हो गया। यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ तक हो सकता है। भारत हर साल चीन से सिर्फ 1.17 लाख करोड़ का माल बेचता है। चीन भारत को 4.9 लाख करोड़ का माल बेचता है। सरकार की मर्जी है। और सोचिए कि बीजेपी के लिए क्या जरूरी है। 1 घंटा पहले का ट्वीट है, देश का मस्तक है लद्दाख, उसकी रक्षा के लिए जो वीर सैनिक शहीद हो गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द तो कह दीजिए आप लोग। अभी भी आपकी वॉल पर जन संवाद रैली सबसे ऊपर है। बीजेपी की फेसबुक, ट्विटर पर 1 घंटा पहले तक जन संवाद रैली की जो है बातें वो पहले थी, वो नीचे थी। गलवान रिवर वैली लद्दाख की चीन की सेना के साथ मुठभेड़ में हमारी कमांडिंग ऑफिसर और 2 सैनिक के शहादत का समाचार, नमन। आज रात टीवी चैनल पाकिस्तान पर बहस करेंगे, दाऊद को 22वीं बार मारा जा सकता है या देश के अंदर ही कोई हिंदू मुसलमान तक। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से जवान शहीद हुए हमारे 3, और इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है, नाराजगी है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर बता रहा हूं कि अब वेंटिलेटर घोटाला हुआ। जिस तरह से लोग कोरोना पीएम फंड्स पर सवाल उठा रहे थे, अब एक बड़ा वेंटिलेटर घोटाला हुआ है जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। 1226 करोड़ के ठेके दे रहे हैं ये चाइना को। मूर्ति इन्होंने चाइना से बनवाई है, उसके बाद भी चाइना का इस तरह चाइना व्यवहार कर रहा है। और जो भी पत्रकार सही खबर दिखाता है, देश की जनता को बताता है, उसको ये FIR कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, उनको नमन किया। पीएम केयर से एक और पहला देसी वेंटिलेटर उसी दिन आया जिस दिन अमेरिका से 100 वेंटिलेटर की पहली खेप आई। यह संजोग है या प्रयोग? अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो खबर क्या है। जिस तरह से यूपी में 14 IPS के बदले गए हैं जिन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले की बात कही थी, और ये वो खबर है। देखिए तस्वीर देखिए, पीएम केयर फंड के नाम पर जो वेंटिलेटर पर लगाया जा रहा है, वो दरअसल वेंटिलेटर जो है वो अमेरिका से आया है। तो चीन भारत विवाद पर हमारी सरकारें सामने नहीं आती, ANI और IT सेल के जरिए अफवाहें फैलाती है। 6 तारीख की बातचीत के बाद ANI ने सूत्रों के अनुसार खबर चलाई कि दोनों सेनाएं 2.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। जब हट गई है तो ये कैसे हुआ? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, सरकार लगातार जो है वो गलत खबरें फैला रही है और सरकार जानकारी नहीं दे रही, जबकि पूरा देश जो है वो चाइना के साथ खिलाफ है और भारत के साथ है खड़ा। जवानों के साथ है, भारतीय आर्मी के साथ है। हम चाइना के खिलाफ है। सरकार को चाइना के खिलाफ इनिशिएटिव लेना चाहिए और तमाम बिजनेस बंद कर देने चाहिए, चाहे वो पेटीएम हो, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो चाइना के भरोसे खड़ी है, उसको बंद करना चाहिए। चाइना से सारे संबंध हमें
तोड़ लेने चाहिए। और वो मैं खबर बता रहा हूँ किस तरह से एक बड़ा घोटाला हुआ है वेंटिलेटर का, और वो पीएम केयर फंड के नाम पर हुआ है। ये बड़ा घोटाला है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से लगातार शीतलप्रीत सिंह ने उसको शेयर किया है। और ये देखिए, मोदी ने पहली पारी में कहा था काला धन वापस लाएंगे, 6 साल में काला धन तो वापस नहीं आया, उल्टे खुद बीजेपी के दामन पर घोटाले की कालिख लग गई। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स से 2000 करोड़ रुपए का जिन 5000 वेंटिलेटर गुजरात भिजवाए हैं वो सब नकली निकले हैं। बीजेपी ने रसूखदारों ने नकली माल भिजवाकर खूब काला धन जमा कर लिया। अब अमेरिका से दान में मिले 100 वेंटिलेटर्स पर पीएम केयर्स के स्टिकर लगाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। फिर भी आप चुप रहेंगे, ठीक है भाई, आपके घर में घुसकर बीवी के जेवर थोड़े मांग रहा है, वो दिन भी आएगा, याद रखिएगा। सौमित्र राय ने कहा है, सोचिए 2000 करोड़ पीएम फंड से 5000 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं और वो सब नकली निकले भारत के व्यापारियों ने। और जो 100 वेंटिलेटर जो हैं जो वहां से आया, अमेरिका से आया है, जो दान दिया उसने, उस पर पीएम केयर फंड्स के वेंटिलेटर पे ये देखिए टैग लगा दिया गया है। तो ये बड़ा घोटाला हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। और यूपी में लगातार इस तरह की बातें। मोदी जी पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। मोदी जी के पेट्रोल का दाम फटाफट 20 रुपए तक बढ़ा लीजिए, बिहार चुनाव से पहले 10 रुपए कम कर दिएगा। तो फिर से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और 200 करोड़ रुपए में बिकेगा कानपुर सेंट्रल। 28 को नीलामी है, 30 को फैसला आएगा। ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और लगातार समझिए कि चीन में जवान शहीद हो रहे हैं। पीएम केयर्स में सोचिए कि जो 2000 करोड़ रुपए में इन्होंने 5000 वेंटिलेटर खरीदे वो सब नकली निकला है। और जो 100 वेंटिलेटर अमेरिका से आया है उस पर पीएम केयर्स के ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो किस तरह की हालत है ये। और आज 6 महीने हो गए सीएए नागरिकता संशोधन कानून लागू हुए, 6 महीने हो गए। अब बीजेपी ने कहा था इससे पड़ोसी देश के दलितों को नागरिकता मिलेगी। सवाल, कितने लोगों को नागरिकता दी गई, कितने दलितों को नागरिकता मिली, कितने एससी सर्टिफिकेट जारी हुए। नए आबादी से जुड़ने के बाद एससी कोटा बढ़ेगा, क्योंकि एससी कोटा तो आबादी के अनुपात में ही होगा। तो ये तमाम सवाल है। सिर्फ इस देश में बीजेपी की जो सरकार है ना, वो अपनी कमियों को छुपाती है मीडिया के जरिए, और मीडिया उसके चाटुकार बने हुए। देश को गुमराह किया जा रहा है, देशवासी को सही खबर नहीं मिल रही है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसके बाद भी सरकार सही जानकारी नहीं दे रही है। पूरा देश चाइना के खिलाफ खड़ा है, जवानों के साथ है, सेना के साथ है, लेकिन ये सरकार सही जानकारी तो दो। तो इस तरह की स्थिति हो गई है। और सरकार का एकमात्र एजेंडा है कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को सामने ना आने दिया जाए, इसको छुपा लिया जाए। सोचिए यूपी में जिन अधिकारियों ने टीचर्स घोटाले का पर्दाफाश किया उनका ही ट्रांसफर कर दिया गया। ये भी पहली बार हो रहा है। ट्विटर पर दोनों फोटो, आप इसे ट्वीट से पहले ट्वीट के बाद कहिए या फोटोशॉप पहले फोटोशॉप के बाद कहिए। अभी संभव है कि अस्पतालों में भेजने से पहले स्टिकर चिपकाया गया हो या दानदाता का नाम प्रिंट किया गया। हालांकि यह नमूना है तो बिना स्टिकर या प्रिंट के भी खरीदा जा सकता है। स्टिकर या छपाई का खर्च 10 रुपए प्रत्येक भी मानिए तो गरीब देश के अमीर लोग को 5 लाख रुपए पीएम केयर्स के प्रचार में फूंक दिया जाएगा। और उससे भी एक बड़ी खबर आई है, एक जज ने कहा है कि आप जो हैं पीएम केयर्स फंड में चंदा देते हैं कि नहीं। तो ये मैं एक खबर बता रहा हूं आपको कि किस तरह से एक जज ने जिस तरह की बात कही है। ये देखिए, खेल पीएम केयर्स के वेंटिलेटर का एक दिखाकर 50,000 का दावा और 100 की चर्चा भी नहीं। सोचिए कि एक वेंटिलेटर दिखा के कहा जा रहा है कि हमने 50,000 खरीदे हैं और 100 वेंटिलेटर जो अमेरिका से आया उसकी चर्चा नहीं है। तो ये लगातार जो है एक तरह से झूठ बोला जा रहा है। फ्री प्रेस जर्नल में आज प्रकाशित जयदूब कलामपुर की खबर के अनुसार इंडियन एक्सप्रेस ने अप्रैल में खबर छापी थी कि देश में जून तक 50,000 और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। हिंदू ने खबर छापी थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय का अधिकारी ने कहा कि देश भर में 40,000 नए वेंटिलेटर लाए जाएंगे। तो लगातार झूठ बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। 2014 से लगातार 22 रुपये 98 कर दिया। 9 बार तेल के दाम बढ़े हैं जिसमें 22 रुपये बढ़े हैं। और ये वो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और एक और बड़ी खबर है किस तरह से चीजें हो रही है वो बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरह से लगातार सरकार जो है वो झूठ पर झूठ बोल रही है और वेंटिलेटर घोटाला हो रहा है। और एक जज की खबर है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो जज है मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि आप लोग पीएम केयर फंड्स में
चंदा देते हैं कि नहीं, वो एक बड़ी खबर है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग के साथ शेयर करूं। टेलीकॉम मामले पर सुनवाई हो रहा था, उन्होंने सबको स्पेशली कहा है कि पीएम केयर्स फंड में चंदा दीजिए। तो जज का काम अब ये रह गया है कि वो पीएम केयर्स फंड्स के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आपको दिखाऊं, वो पूरी खबर बताऊं आपको कि किस तरह से चंदा को लेकर, ये देखिए पीएम केयर्स फंड के से भी ये तो एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। ये देखिए, जस्टिस अरुण मिश्रा एजीआर पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या टेलीकॉम कंपनियों ने कोविड फंड में पैसा दिया है। इस पर एयरटेल की ओर से कहा गया कि उसने पीएम केयर्स में 100 करोड़ रुपए दिए, जबकि टाटा ने कहा कि उसने 1500 करोड़ रुपए दिए। मामले में टेलीकॉम कंपनियों ने एजीआर के मुद्दे पर और समय मांगा है। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ने अब मोदी शाह गिरोह के एक यूनिट हो गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की भी चिंता पीएम केयर फंड में पैसा जमा होने को लेकर है, उसके हिसाब किताब को लेकर नहीं। बहुत ही शर्मनाक स्थिति में देश पहुंच गया है। तो ये बड़ी खबर थी, हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं चाइना के लद्दाख में, चीन के सैनिकों के साथ झड़प में। सरकार छुपा रही है, मीडिया छुपा रही है, सब कुछ कहा नहीं जा रहा है कि क्या स्थिति है हमारी। देश जवानों के साथ खड़ा है। दूसरा, 5000 जो वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए वो नकली है, और जो अमेरिका से वेंटिलेटर आए हैं उस पर स्टिकर लगाया जा रहा है। ये शीतलपीर सिंह की खबर है, सौमित्र राय ने लिखा है, आप उनको जेल में डाल दीजिए। जो सारे चैनल्स चला रहे हैं उनको जेल में डाल दीजिए। और दूसरी बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों को, कंपनियों को कह रहा है कि आप केयर फंड में दान दीजिए। तो ये इस समय की बड़ी खबर थी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सरकार लगातार खबरें छुपा रही हैं, देश को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, और जो सही खबर दिखा रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर, जो सही बात लिख रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।